तो यहाँ पर काउंसिल की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, एक ऑफिशियल नोटिस है जिसको लेकर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस नोटिस रिगार्डिंग और व्हाट इज दिस सर्कुलर रिगार्डिंग। यहाँ पर तुम्हारा ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाला है, ये कंफर्म हो गया है CISE की तरफ से। और यहाँ पर किस तरह से कंडक्ट होगा, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द पॉइंट्स, जो भी जिस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो, वो सारा चीज़ को हम लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम देख सकते हो ये वाला पूरा PDF मैंने डाउनलोड किया है 5 पेजेस का, इंक्लूडिंग दिस। ये 5 पेजेस के अंदर लास्ट पेज में तुम देख सकती हो, लास्ट पेज में यहाँ पर तुम देख सकती हो ऑफिशियल टाइम टेबल भी दिया हुआ है जो कि तुम्हारा 29 से स्टार्ट है। सो दैट इज ऑल्सो अटैच्ड हियर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तुम्हारा किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होगा, क्या क्या पॉइंट्स है दैट आर टू बी नोटेड, यू मस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड। तो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विथ द इंस्ट्रक्शंस गिवन। तो सबसे पहले तो दिस इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। एक दूसरा नोटिस है जिसमें क्लास 12 स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है फॉर ISC। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग ICSE। सो ICSE के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या चीज़ है, फर्स्टली दिस टाइम देयर विल बी 2 एग्जामिनेशंस राइट फॉर 2022। सो 2021-22 इसमें तुम्हारा 2 एग्जाम्स होने वाला है, तुम्हें पता है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, और टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 टोटली MCQ बेस्ड है, ऑल ऑफ यू नो दिस। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। First one is each candidate registered and confirmed to appear for the ICSE year 2022 examination must appear for सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों के लिए तुम्हें अपीयर करना है। कोई भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली तुम अगर सेमेस्टर 1 देते हो डेफिनेटली तुम्हें सेमेस्टर 2 भी देना पड़ेगा, अदरवाइज यू माइट नॉट बी क्वालिफाइड। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही देना पड़ेगा। सो टर्म 1 और सेमेस्टर 1 नवंबर दिसंबर में होने वाला है, 29 से स्टार्ट है राइट, 29 नवंबर 2021। और जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 होगा वो नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च अप्रैल 2022 में कंडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ कैंडिडेट टू अपीयर फॉर बोथ ऑफ दिस एग्जामिनेशंस। अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो उसके लिए तुम्हें दोनों में अपीयर होना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 ऑल्सो, सेमेस्टर 2 ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट सेमेस्टर 1 दे दिया और उसके बाद तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तुम्हें दोनों ही देना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो दूसरा गाइडलाइन का पॉइंट है दैट इज this one. 2. Point number 2 is the candidates will have to offer the same subjects for both the semester 1 and semester 2 examinations. इसका मतलब क्या है कि सेम 1 यानी कि सेमेस्टर 1 में जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट्स था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी सब्जेक्ट्स था तुम्हारा, यहाँ पर सपोज तुम्हारा 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स था, तो वो सारा सब्जेक्ट्स जो कि तुमने सेमेस्टर 1 में मतलब तुमने एग्जाम्स दिया, सेमेस्टर 2 के लिए भी ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी सेम राइट। तो तुम्हें सेम सब्जेक्ट्स के लिए सेमेस्टर 2 में भी वही सारा सब्जेक्ट्स में अपीयर करना है जिसमें कि तुम्हें सेमेस्टर 1 में जो एग्जाम्स जो तुमने दिया। सो दिस इज मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 2। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, पॉइंट नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट अगेन, एडमिट कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें स्कूल्स की तरफ से एडमिट कार्ड्स दिया जाएगा, तुम्हें सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए, दोनों के लिए एडमिट कार्ड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट योर एडमिट कार्ड यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट in the examination hall. So this is very important. This is regarding point number 3. Point number 4 is again important. 5 minutes before the time fixed for the start of the examination for each and every subject, you have to reach the examination hall. यानी कि तुम्हें टाइम पे पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग टाइम इट शुड बी अराउंड 10:30। 11 से एग्जाम स्टार्ट होगा, उससे पहले तुम्हें 10 मिनट्स मिलेगा फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर 10:50 से। सो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 10:30 तक यू नीड टू रीच योर स्कूल एंड देन 5 minutes बिफोर ओनली you will be allowed to go to the examination hall. So this is regarding the exam hall. उसके बाद point number 5 में क्या mention है, point number 5 is if an examination paper for which the candidate is not entered is handed. अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि अगर तुम्हें सपोज तुम्हारा फिजिक्स नहीं है, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर तुम्हें फिजिक्स का पेपर दे दिया गया या कोई रॉन्ग क्वेश्चन पेपर दे दिया गया कोई रॉन्ग सब्जेक्ट का, सो डेफिनेटली यू हैव टू इन्फॉर्म टू दी सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6 में जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज candidate must read carefully all the general directions that may be given at the head of a paper. Example directions regarding the number of questions that should be attempted. तो since first time है कि तुम MCQ based exams के लिए appear करने वाले हो, you all are the first batch, तो important है कि तुम बहुत अच्छे से question paper का heading में जो भी rules and regulations दिया हुआ है regarding the question paper, किस तरह से attempt करना है, choice है नहीं है, वो सारा चीज़ दिया रहेगा, time duration दिया रहेगा. So it is important, they are saying that you need to go through द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली, जो भी टॉप में दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का रिगार्डिंग द गाइडलाइंस एंड ऑल हेडिंग. सो दैट इज इंपॉर्टेंट.
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पॉइंट नंबर 7 इज कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट। तो तुम्हें जितना क्वेश्चंस पूछा गया है डेफिनेटली उतना ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट, ऑल्दो देयर आर नो चॉइसेस गिवन बट स्टिल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 8 में दिया हुआ है, ऑन द टॉप शीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट कैंडिडेट्स मस्ट पुट देयर सिग्नेचर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, आंसर बुकलेट में तुम्हें सिग्नेचर्स एंड ऑल डेफिनेटली जो भी इन्विजिलेटर होगा दे विल इन्फॉर्म यू ऑल दिस थिंग्स। जबकि तुम एग्जाम दोगे एग्जामिनेशन हॉल में, डेफिनेटली ऑन द वेरी फर्स्ट डे दे विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होगा, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, डेफिनेटली दे विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग इंडेक्स नंबर एंड ऑल। सो कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली राइट देयर यूआईडी। यूआईडी क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, ये एक कोड रहता है, कोड इन द सेंस 6 डिजिट्स का नंबर रहता है जो कि तुम्हें फिलअप करना पड़ता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सारे स्टूडेंट्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, दैट इज़ सो कॉल्ड यूआईडी। ये सारा चीज़ तुम्हें फर्स्ट डे ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय द इन्विजिलेटर एंड द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। सो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हें कन्फ्यूजन होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कि हमें ब्लैक पेन यूज़ करना है, ब्लू पेन। तो यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है, यू कैन यूज़ ब्लैक पेन ऑल्सो, ब्लू पेन ऑल्सो, black blue ink pen only, so ink pen is allowed. So यहाँ पर clearly mentioned है ink pen, so you should buy an ink pen also. This is important during the examinations, you need to use this as mentioned in this guideline. उसके बाद point number 10. Point number 10 में क्या दिया हुआ है, candidates are advised not to write or scribble anywhere else of the top sheet of the question paper come answer booklet. So definitely you should not scribble the question paper as well as answer script. Next point है point number 11. In addition to the time indicated in the timetable for writing the paper, candidates will be given 10 minutes. तो ये तुम्हें पहले ही पता है, तुम्हारा जो कि टाइम टेबल आया था, डेट शीट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि 10 मिनट्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सो 10:50 में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर दे मेक द चॉइस। डेफिनेटली तुम्हें रीड करना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस दे सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है तुम्हें अच्छे तरीके से रीड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू यूज़ योर टाइम वाइजली, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अ कैंडिडेट हु अराइव्स लेट एट द एग्जाम सेंटर विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन एंड रीजन to the supervising examiner. Except in exceptional circumstances, a paper will not be given to any candidate who is more than हाफ एन आवर लेट। तो अगर कोई भी स्टूडेंट हाफ एन आवर लेट होता है, हाफ एन आवर से ज़्यादा, तो उस केस में तुम्हें यह पेपर माइट गेट कैंसल्ड इफ़ देर इज़ नो वैलिड रीज़न। सो इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें टाइम पे डेफिनेटली एग्जाम्स के टाइम पहुंचना है, यू कांट बी टेकिंग रिस्क, दिस इज़ योर बोर्ड एग्जाम्स राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टाइम पे पहुंचना है, ये सारा चीज़ मैंडेटरी है राइट, यू शुड बी वेरी पंक्चुअल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 15 में दिया द कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी इशूड अ कंप्यूटर जनरेटेड मार्कशीट। दिस मार्कशीट विल ओनली इंडिकेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ईच सब्जेक्ट / paper taken by them for the semester 1 examination. The overall result, that is pass certificate awarded, pass certificate not awarded, eligible for compartment examinations, it will be declared only after the completion of semester 2. तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि क्या सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 होगा, उसके बाद टोटल जो हम स्कोर करते हैं वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून जो भी हो। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि ये क्या रिजल्ट सेमेस्टर 1 का अलग आएगा, सेमेस्टर 2 का अलग आएगा। तो यहाँ पर काउंसिल ने ये चीज़ को क्लियर कर दिया है कि तुम्हारा सेमेस्टर 1 में तुमने बस सब्जेक्ट वाइज तुमने कितना मार्क्स स्कोर किया, मार्कशीट में क्या दिया रहेगा, ऑनलाइन मार्कशीट आएगा, मार्कशीट में बस तुमने कितना स्कोर किया फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वो दिया रहेगा। लेकिन तुम्हें ये मतलब नहीं मिलेगा कि पास सर्टिफिकेट अवॉर्डेड या फिर पास सर्टिफिकेट नॉट अवॉर्डेड, तो पास या फिर फेल या फिर तुम्हारा क्या परसेंटेज है, ये सारा चीज़ का आप कैलकुलेट होगा। फाइनल जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 2 का मार्कशीट आएगा एट द एंड, वो तुम्हारा फाइनल वहाँ पर ऐड करके बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 16th में क्या लिखा है, 16th का पॉइंट है द रिजल्ट्स विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ द काउंसिल। Queries about the results by candidates' parents will not be entertained by the council. So this is important. उसके बाद यहाँ पर क्या है, न्यू फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर बुकलेट। तो आंसर बुकलेट और क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है उसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस है।
As the semester 1 examination is in the MCQ format, the candidates will be provided with question paper cum answer booklet to attempt their paper. The candidates will be required to write on these booklets only and submit the same to the invigilator at the end of the examination. So इसका मतलब क्या है, MCQ फॉर्मेट में है तो तुम्हें क्या मिलेगा, आंसर बुकलेट मिलेगा. वहाँ पर तुम्हें इट्स लाइक OMR शीट्स. यू नीड टू, जैसे नंबर 1 रहेगा ABCD दिया रहेगा, ABCD दिया रहेगा, उसमें से जो तुम्हें मतलब सब में गोल 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 ऐसा रहेगा. अगर नंबर 1 का ABCD अगर B करेक्ट है तो B को तुम्हें ऐसे फिलअप करना पड़ेगा, डार्क कर देना पड़ेगा. तो इस टाइप का रहता है, इस टाइप का तुम्हें आंसर बुकलेट को फिलअप करना पड़ेगा. और एट द एंड जबकि टाइम ओवर हो जाएगा एग्जाम्स का, उस समय तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा. सब्जेक्ट वाइज जो भी तुम्हारा एग्जाम्स होगा, इन्विजिलेटर दे आर गोइंग टू कलेक्ट इट आफ्टर द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एग्जाम. उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ क्या है, शीट्स फॉर डूइंग रफ वर्क. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रफ वर्क के लिए लाइक मैथ्स एंड ऑल, फिजिक्स के लिए कोई न्यूमेरिकल्स हो गया, अगर तुम्हें रफ वर्क करना है तो उसके रिगार्डिंग भी दिया गया है इंस्ट्रक्शंस. शीट्स फॉर डूइंग रफ वर्क हैव बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट. सो आंसर बुकलेट में लास्ट जो पेजेस रहता है उसमें तुम्हें रफ वर्क कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें स्पेस दिया रहेगा फॉर डूइंग रफ वर्क फॉर दोज सब्जेक्ट्स वेर कैलकुलेशंस डायग्राम्स आर रिक्वायर्ड. तो तुम वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए या फिर कैलकुलेशंस तुम्हें करना है तो रफ वर्क तुम कर सकोगे इन द आंसर बुकलेट. फॉर एग्जाम्पल लाइक मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर, अकाउंट्स का पेपर, तो ये सारा सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें रफ वर्क करने के लिए यू विल बी प्रोवाइडेड दिस स्पेस इन द आंसर बुकलेट. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द टॉप शीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट्स इज गिवन बिलो. तो ये तुम्हारा आंसर बुकलेट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर कि किस टाइप का तुम्हारा आंसर बुकलेट होगा. तो ऐसा रहेगा, आंसर बुकलेट में तुम्हारा हेडिंग दिया रहेगा, ये सब UID, इंडेक्स नंबर, ये सारा चीज़ तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा. आंसर टू द क्वेश्चंस आर गिवन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आंसर C. ऐसा टाइप का फॉर्मेट यूज़ होने वाला है. उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, द सेलेक्टेड चॉइस ऑफ द आंसर. तो ये सारा चीज़ तुम रीड कर सकते हो ऑन योर ओन. यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है जो कि तुम्हारा सेम ये आंसर बुकलेट में इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा, जो कि तुम्हारा आंसर बुकलेट रहेगा जहाँ पर कि तुम आंसर्स लिखने वाले हो, वो तुम्हारा शीट कुछ इस टाइप का दिखने वाला है. एग्जाम्पल दिया हुआ है. नाउ लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है किस तरह से तुम्हें अटेम्प्ट करना है. यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स. तो अनफेयर मीन्स यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ करता है या फिर ट्राई करता है यूज़ करने का, तो उस केस में योर पेपर कैन गेट कैंसल्ड. योर रिजल्ट्स इन द एग्जामिनेशन एज अ होल कैन गेट कैंसल्ड. COVID-19 ये सारा चीज़ दिया है, तो ये सारा चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में मुझे तुम्हें मेन गाइडलाइन समझाना था जो तुम्हारा सेमेस्टर 1 के लिए अभी इंपॉर्टेंट है. अभी तुम्हें इतना ये सारा पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया ये मेन पॉइंट है ये काउंसिल का, इस सर्कुलर का. तो ये सारा चीज़ को अभी तक के लिए तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा और अभी प्रिपरेशंस करते रहो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशंस करना. द एग्जाम्स और द सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस फॉर ICSE एंड ISC इट इज़ नियर. सो मेक श्योर दैट यू डू योर प्रिपरेशंस प्रॉपरली. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ टाइम टेबल जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, यहाँ पर लास्ट पेज में तुम देख सकते हो, PDF का लास्ट पेज में टाइम टेबल भी दिया है. सो डेफिनेटली यू मस्ट गो थ्रू द टाइम टेबल ऑल्सो. जो सब्जेक्ट में कम गैप्स है उसका तुम्हें प्रिपरेशन अभी मतलब कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर ICSE एंड ISC सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स. एंड इसके साथ साथ डू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स. एंड मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम ज्योग्राफी. मेक श्योर दैट यू वॉच दैट. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.